नमस्कार दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितना हो गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 30, तीसरा 40 और चौथा 45। इसका सही उत्तर होगा 30। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर 30 हो गई है, जबकि पिछले 5 साल में अधिकांश राज्यों में गिरावट धीमी हुई है। केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका के बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन या सूडान से भी बदतर है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। इसका पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा विश्व बैंक और चौथा विश्व संस्थान संगठन। इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। यह पैनल में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, 27 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, दूसरा विश्व विरासत दिवस और तीसरा विश्व शिक्षा दिवस और चौथा विश्व शिक्षण पद्धति दिवस। इसका सही उत्तर होगा विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों की जरूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक चिन्हों लोगो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज का आपका चौथा प्रश्न है, भारत के किस राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा केरल। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। यह वायरस एडिज मच्छरों जैसे ए एडिप्टी और एल्बोपिक्स से फैलता है, जिसे युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है। इस वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है। इसका पहला ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा सांस्कृतिक मंत्रालय और चौथा शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य के कस्तूरी रंगन, महेश चंद्र पंत, गोविंद प्रसाद शर्मा, नजमा अख्तर, टीवी कट्टीवणी, मिशेल डैनिनो और अन्य लोग हैं। आज का आपका छठा जो प्रश्न है, भारत और किसने मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा एशियाई विकास बैंक, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजना की तैयारी और उसके डिजाइन से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन के लिए $4.5 मिलियन की परियोजना की तैयारी संबंधी वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का आपका सातवां प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमीरात, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है इटली, चौथा है जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। यह फंड अपने देश में जल परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा। इस फंड को देश में अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास लाने के लिए बनाया गया है। आज का आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने घोषणा की है कि वह
2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा सऊदी अरब, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में हुई है। आज का आपका नवा प्रश्न है, इनमें से किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं? इसका पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। नई दिल्ली में एडमिरल शाहीन इकबाल और भारत के नौसेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास, बोंगो सागर, नौसेना प्रशिक्षण तथा शिष्टमंडलों पर बातचीत की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।